नमस्कार दोस्तों, आज मैंने कुछ क्वेश्चन ज्योग्राफी से लिए हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है, किसको अलग करता है? तो पहला है भारत को श्रीलंका से, जो कि क्या है, गलत है ये। लक्षद्वीप को मालदीव से, ये सही है आपका। अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से, ये भी गलत है। इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से, ये भी आपका गलत है। आइए आगे बढ़ते हैं। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप भारत को मालदीव से अलग करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक कर्क रेखा से निकटतम है, यानी बिल्कुल पास में है कर्क रेखा के? तो पहला है इसमें आइजॉल, जो कि सही है। दूसरा है राजकोट, तीसरा कोलकाता, 4 नंबर है इम्फाल, ये गलत है बाकी के। पहला ऑप्शन इसमें सही है। व्याख्या देखते हैं। भारत के उपर्युक्त स्थानों में से कर्क रेखा से निकटतम स्थान आइजॉल यानी मिजोरम है, और कर्क रेखा भूमध्य रेखा से 23 डिग्री 30 मिनट डिग्री, तो यहाँ 30 मिनट होगा। उत्तरी अक्षांश से स्थित रेखा भारत के कुल 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। मानक समय रेखा 82.5 डिग्री 30 मिनट कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार कट करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसी एक की सीमा अन्य राज्यों की अधिकतम संख्या के साथ सीमा साझा करती है, यानी सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला कौन सा राज्य है, ये आपका क्वेश्चन है। तो पहला इसमें मध्य प्रदेश है, जो कि सही नहीं है। पश्चिम बंगाल, जो कि गलत है। तीसरा है छत्तीसगढ़, जो कि सही है। आंध्र प्रदेश भी गलत है आपका। ये व्याख्या देखते हैं। उपर्युक्त राज्यों में से छत्तीसगढ़ राज्य यहाँ है, ये गलत हो गया। इतना बड़ी राज्यों के साथ, यानी सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ, यानी जो ऑप्शन दिए थे उसमें सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य 7 राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र है। और ये है आगे जो दिया है कि सर्वाधिक पड़ोसी राज्य वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, 8 राज्य एवं एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किन से घिरा हुआ है? तो पहला ऑप्शन है चाइना, ये चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल, जो कि ये सही है आपका, बिल्कुल सही है। भूटान, नेपाल, पश्चिम बंगाल और असम दूसरा है गलत। तीसरा है चीन, नेपाल, पश्चिम बंगाल और असम, ये भी नहीं सही होगा। और चीन, भूटान, पश्चिम बंगाल और असम, ये भी सही नहीं होगा आपका। आगे बढ़ते हैं। उत्तर नंबर 1 है, उत्तर इसका सही है 1। सिक्किम राज्य चीन, नेपाल, भूटान देशों एवं पश्चिम बंगाल से अपनी, ये चीन, नेपाल, भूटान है, इन देशों से लगती है इसकी सीमा, और पश्चिम बंगाल से अपनी सीमा साझा करता है, यानी ये इतने 4 राज्य हैं ये। सॉरी, पश्चिम बंगाल है एक राज्य और बाकी ये देश हैं, चाइना, नेपाल और भूटान, ये सब क्या है, देश। इन देशों के साथ सीमा साझा करता है कौन? सिक्किम स्टेट आपका। और एक है पश्चिम बंगाल, ये स्टेट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अरब सागर में लघु प्रवाल द्वीप और प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है? तो पहला है मालदीव, दूसरा है अंडमान, तीसरा है श्रीलंका, 4 नंबर है लक्षद्वीप। तो आपका लक्षद्वीप से ही यही बना है, प्रवाल द्वीपों से। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। लक्षद्वीप अरब सागर में लघु प्रवाल द्वीप
एवं प्रवाल भित्तियों से बना एक आइलैंड है, यानी द्वीप है। यह द्वीपों की कुल संख्या 36 है, लेकिन इनमें से केवल 10 ही आबाद हैं। और 9 डिग्री चैनल मिनी कार को, यानी ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। 9 डिग्री चैनल मिनी कार को लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों से अलग करता है, यानी 9 डिग्री चैनल क्या करेगा, मिनी कार को लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों से अलग करेगा। और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कवरत्ती है, जो कि 9 डिग्री चैनल के उत्तर में स्थित है, यानी ये नॉर्थ में है, 9 डिग्री चैनल के नॉर्थ में है। आगे बढ़ते हैं। मैक मोहन रेखा का उल्लेख भारत के साथ किस देश के संबंध के संदर्भ में किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है बांग्लादेश, जो कि सही नहीं है। दूसरा है चीन, ये सही है आपका। म्यांमार भी सही नहीं है और नेपाल भी सही नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं व्याख्या की तरफ। मैक मोहन रेखा भारत एवं चीन के मध्य एक सीमा विभाजन रेखा है। और मैक मोहन रेखा तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार में विदेश सचिव रहे सर हेनरी मैक मोहन ने खींची थी, यानी इनका नाम ही था सर हेनरी मैक मोहन, इन्हीं के नाम से पड़ गई मैक मोहन रेखा, जो ब्रिटेन चीन तिब्बत के मध्य हुए शिमला समझौता, यानी शिमला समझौता ब्रिटेन चीन और तिब्बत के मध्य हुआ था। कब हुआ था? सन 1914 के मुख्य वार्ताकार भी थे, यानी यही मुख्य वार्ताकार रहे हैं कौन? विदेश सचिव ब्रिटिश सरकार में सर हेनरी मैक मोहन। और इसी मैक मोहन रेखा के निर्धारण के फलस्वरूप देश के उत्तर पूर्व में, यानी कहाँ, उत्तर पूर्व में स्थित अरुणाचल प्रदेश को भारत के एक अभिन्न हिस्से के रूप में दृष्टिगत किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। भारत के साथ म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? कितने राज्यों की सीमा लगती है? 2, 3, 4, ये सही है आपका। 5 ये भी गलत है। तो म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्यों की सीमा है। वह है सीमावर्ती राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये आपके म्यांमार से लगने वाले राज्य हैं। म्यांमार भारत के साथ लगभग 1643 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा साझा करता है। ज्वालामुखी द्वीप बैरन आइलैंड कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है चिली, लेकिन गलत है। दूसरा है भारत, सही है। इटली भी गलत है और आइसलैंड भी गलत है। बैरन आइलैंड गलत हो गया, यहाँ पे आइलैंड की जगह आयरलैंड हो गया है, तो बैरन आइलैंड। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। एक्टिव वॉल्केनो है, बिल्कुल ये एक्टिव वॉल्केनो है। हालांकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही नारकोंडम एक द्वीप है, नारकोंडम, जो कि एक सुषुप्त डॉर्मेंट वॉल्केनो ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? पहला है असम और राजस्थान, जो कि गलत है। दूसरा है अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, ये भी गलत है। और तीसरा है असम और गुजरात, जबकि ये भी गलत है। और 4 नंबर है सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश, सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात, ये आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। तो आपका उत्तर 4 सही है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जिसका सबसे पूर्वी भाग 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है, तथा सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात, इसका सबसे पश्चिमी भाग 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है, जो कि आपको ध्यान रखना है। भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3% है, और भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर भरलजोत, यहाँ तक होना चाहिए, पर्वत अवस्थित है।
उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो आपका ये दोनों गलत है, यहाँ सही नहीं है, ये प्रश्न जो दिया गलत है, और ये जो है पर्वत का जो प्रकार दिया ये गलत है इसमें। तो इसमें कौन सा सही है? केवल एक, जो कि गलत है। नहीं, नहीं, इसमें दोनों गलत है आपका, तो ये सही है ऑप्शन, इसमें आपका दोनों गलत है ना। आगे बढ़ते हैं। उत्तर 4 सही है। कथन एक असत्य है। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। और कथन दो भी असत्य है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीन वलित पर्वत हिमालय अवस्थित है, जो कि नवीन वलित पर्वत है। क्या है? फोल्ड माउंटेन है ये, नवीन वलित पर्वत है ये, नवीन वलित पर्वत है हिमालय आपका। और वहाँ पे दिया था भ्रंशोत्तर पर्वत, जो कि गलत है क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं? पहला है पश्चिम बंगाल, जो कि गलत है। दूसरा है सिक्किम, तीसरा है हिमाचल प्रदेश, और 4 नंबर है उत्तराखंड। तो ये 2, 3, 4 आपके सही हैं। चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश, पहला है लद्दाख, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है। तो इसमें एक यूटी है, बाकी स्टेट है जो कि चीन से लगते हैं, सीमा साझा करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। बस आज यही क्वेश्चन आपका समाप्त होता है, क्वेश्चन और उसकी व्याख्या, और अगली क्लास मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।